तो हेलो दोस्तों, आप सबका वापस स्वागत है हमारे इस चैनल पे। अभी मैंने हाल ही फिलहाल में एक वीडियो अपलोड करी है। ठीक है। मैंने सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों पढ़ा दिए। अब हम बात करते हैं केस दूसरे की, केस सेकंड की, दैट इज़ व्हेन सेम अमाउंट इज़ विड्रॉन एट सेम इंटरवल। पिछला केस क्या था, जब डिफरेंट अमाउंट निकल रहा था डिफरेंट इंटरवल पे। भैया इसमें क्या हो रहा है, सेम अमाउंट निकल रहा है सेम इंटरवल पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल भैया कभी निकला 1 जन, फिर और सेम अमाउंट 5,000 निकल रहा है, तो हमने क्या करा है, 1 फेब को भी 5,000 निकालना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया था फिजिबल केस नहीं है, कोई भी अपना ऐसे यूनिफॉर्मली ड्राइंग्स नहीं करता। ठीक है। पर आप इसमें देख सकते हैं कि आप जैसे क्या है, जैसे मतलब आपका घर किराए पे है। ठीक है। आप बिज़नेस चलाते हैं, तो आप क्या करते हैं, बिज़नेस में जितने पैसे लगाते हैं उसमें से कुछ कुछ निकालते रहते हैं, उसमें से क्या करते हो, कुछ कुछ निकालते रहते हो। ठीक है। तो जैसे 1 तारीख को आपको क्या देना होता है, रेंट देना होता है, तो आप 1 तारीख से हर रोज़ बिज़नेस से निकालते हो। पर ये मैं कहूँगा ये बिल्कुल फिजिबल केस नहीं है। कोई देख के नहीं निकालता कि भाई इतनी तारीख को मैं 1 तारीख को हर महीने की 1 तारीख को मैं क्या करूँगा, 5,000 की ड्राइंग्स करूँगा। ठीक है। जो ज़्यादातर फिजिबल केस रहता है, प्रैक्टिकल केस रहता है, वो क्या रहेगा भैया, व्हेन डिफरेंट अमाउंट इज़ विड्रॉन ऑन डिफरेंट इंटरवल्स। ठीक है। फिर हमने क्या करा, 1 मार्च को निकाला। ठीक है। ओ हाँ, मेरे को पहले इसमें दो बतानी है, क्या बतानी है, बातें बतानी है। अगर वो चीज़ें सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये केस वो नहीं होगा। ठीक है। अब मैं ये क्या करूँगा, मैंने क्या करा, पूरा 1 दिसंबर तक हम मान रहे हैं कि ये कैलेंडर ईयर है, पूरा सेम अमाउंट निकाला। मतलब बीच में सारे जो भी महीने पड़ रहे होंगे उसमें 1 तारीख को मैंने निकाला। आप देख सकते हैं 1 महीने का गैप है। ठीक है। जो यहाँ पे भी होगा 1 महीने का गैप होगा, और अमाउंट भी क्या है, सेम है। ठीक है। तो आज जब भी ये केस होगा तब आपको 2-3 चीज़ें क्या करनी होगी, 2-3 चीज़ें देखनी होगी। सबसे पहली चीज़ क्या, सेम अमाउंट इज़ विड्रॉन, सेम अमाउंट इज़ विड्रॉन। ठीक है, एट सेम इंटरवल, एट सेम इंटरवल। ठीक है। वो 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकते हैं, 5 महीने भी हो सकते हैं। ठीक है। पर इसमें हम कुछ छोटे छोटे केस कवर करेंगे। और बच्चों ये मैं कह रहा हूँ, वीडियो देखते रहना, हर कोई नहीं बताएगा जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। अब तीसरा केस क्या आएगा, ओ सॉरी, आपको तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है, तीसरी बात ध्यान रखनी है, सेम अमाउंट निकल रहा है, सेम इंटरवल पे भी निकल रहा है, पर 4 होल ईयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 होल ईयर। इसका मतलब क्या है भैया, हमने क्या करा, पहली ड्राइंग 1 जैन को करी, 1 फेब को करी, 1 मार्च को करी, 1 अप्रैल को करी, हम यहीं रुक गए। हमने क्या करा, हम यहीं 1 अप्रैल को रुक गए। अब आप बोलोगे भैया एक बात बताओ, हमने सेम अमाउंट विड्रॉ करा, ठीक है, सेम इंटरवल के लिए भी करा, 1 महीने के लिए, बस हमने क्या करा, अप्रैल में स्टॉप कर दिया, हमने उसके आगे कोई ड्राइंग ही नहीं करी। तो भैया ये जो केस है ना, ये केस 1 में आएगा, डेट इज़ डिफरेंट अमाउंट इज़ विड्रॉन ऑन डिफरेंट इंटरवल्स। इस केस का अगर आपको सेकंड केस बनाना है ना, तो 4 होल द ईयर याद रखना है। आपको क्या करनी है, ड्राइंग्स 4 होल द ईयर, मतलब आपके पूरे 12 महीने ड्राइंग्स होने चाहिए, वरना ये केस एप्लीकेबल नहीं होगा। इसकी एक एक्सेप्शन भी है जो मैं दिखाऊंगा। ठीक है। आपको क्या करना है, 4 होल द ईयर करना है। अगर आपने बीच में कभी भी छोड़ दिया, ठीक है, आपने पर बोला कि भाई मैंने 4 महीने तो करा था, अब ये केस हो गया, नहीं भाई 4 होल द ईयर होना चाहिए। ठीक है। तो पहला पॉइंट आ गया, आया नहीं आया। ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा रटना है, इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा रटना है। रटना कैसे भैया, 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आपने मंथली विड्रॉ करा, ठीक है, आपने क्या करा, मंथली, हर महीने निकालते हैं आप। ठीक है। अब मंथली में आप क्या कर सकते हैं, या तो हर महीने की स्टार्टिंग में निकाल सकते हैं, या तो हर महीने की मिड में निकाल सकते हैं, या तो हर महीने के एंड में निकाल सकते हैं। भैया आप क्वार्टरली भी निकाल सकते हैं। क्वार्टरली का मतलब क्या है, हर 3 महीने के इंटरवल में। आपको पता होगा एक चीज़ के कितने क्वार्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम 4, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4। ठीक है। 4 क्वार्टर होते हैं भैया, 12 महीने हैं, 4 को 12 से डिवाइड कर दो तो 1 क्वार्टर कितने महीने का होता है, 3 महीने का। 1 क्वार्टर कितने महीने का हो सकता है, 3 महीने का। भैया आपने क्वार्टर के स्टार्टिंग में करा, ठीक है, क्वार्टर के मिड में करा, या फिर क्वार्टर के एंड में करा, आपको यही 2 केसेस पढ़ने हैं। ठीक है, सिंपल यही 2 केसेस पढ़ने हैं। और आपको एक चीज़ रटनी है, क्या क्या रटना है मैं बताता हूँ। ठीक है।
रटना क्या है, मैं आपको उसका पूरा लॉजिक दूंगा, ठीक है। आपको रटना इसलिए है, रटना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको, ताकि वो नंबर याद रहे। क्यों? क्योंकि यही केस आने वाले, या तो मंथली आएगा, क्वार्टरली आएगा। और मैं आपको ऐसा प्रिपेयर करा दूंगा कि अगर बीच में 2 महीने का गैप भी हो, या 4 महीने का, या 5 महीने का गैप भी हो, तो आप यूँ करके निकाल लो, ठीक है। तो आप एक बात सिंपली ध्यान दे देना, व्हेन सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट सेम इंटरवल, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है भैया। क्या फॉर्मूला? टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक मिनट में उसका नाम भूल गया, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है भैया। क्या? टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 एवरेज पीरियड इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब ये एवरेज पीरियड क्या है भैया? ये एवरेज पीरियड यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ये एवरेज पीरियड यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, इन्हें याद कर देना है। जो ये नंबर होगा जब ड्राइंग्स हो रही होगी, मतलब आप यही केस देख लीजिए। अब आप ये पूरा महीने तक आप विड्रॉ कर रहे हैं, हर महीने की पहली तारीख को। भैया ये आपको पता चल गया मंथली केस है, ये आपको क्या पता चल गया? मंथली है। और हर महीने के क्या कर रहे हो भैया? स्टार्टिंग 1 जैन को कर रहे हो, ठीक है। अगर भैया मिड होता तो इसका मतलब क्या होता? हर महीने की 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को। और भैया अगर एंड होता तो क्या होता? हर महीने की 30 या 31 तारीख को, एज द केस में भी, ठीक है भैया, हमें समझ आ गया। हर महीने की क्या कर रहे हैं? स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो हर महीने कर रहे हैं, 12 महीने तक लगातार करेंगे, और हर महीने 5000 करेंगे। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 12 इंटू 5000 डेट इज़ 60,000। तो टोटल ड्राइंग तो हमें पता चल गई 60,000। इंटरेस्ट हमने लेट कर लिया 10% है, इंटू भैया डिवाइड बाय 12 होगा। ये एवरेज पीरियड कैसे आएगा भैया? एवरेज पीरियड में रटवा रहा हूँ, कैसे रटवा रहा हूँ? हर महीने हर चीज़ की मिड पे, चाहे वो मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो, आता है 6। आपको पता है मंथली का क्या होता है? 1। मंथली मतलब क्या होता है? 1। क्वार्टरली मतलब क्या होता है? 3। ठीक है, ये रटने के तरीके हैं, मैंने भी ऐसे ही रटा था, ठीक है। और अभी मैं आपको पूरा लॉजिक देने वाला हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपको रटवाऊँगा, ठीक है, तो मैं अभी आपको पूरा लॉजिक देने वाला हूँ। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं भैया? ये 1 है ना, ये आधा बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधा बढ़ जाएगा। एक बात बताइए, जब हम मंथ की स्टार्टिंग में निकालेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा या कम होगा? देखिए हमने 1 तारीख को निकाला तो पूरा 1 महीने का इंटरेस्ट यहाँ लगा, पूरा एक महीने, और यहाँ पे 1 दिसंबर को निकाला, पूरा 1 महीने का लगा, ठीक है। पर अब हम क्या करते हैं? 31 जन को निकाल रहे हैं, तो यहाँ का जो इंटरेस्ट है, यहाँ पे 31 दिसंबर आ जाएगा, तो लास्ट महीने का इंटरेस्ट छूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा कम। तो अगर हमें ऊपर जाना है तो कर दो प्लस, नीचे जाना है तो क्या कर दो? माइनस। ऊपर जाना है तो क्या कर दो? प्लस। नीचे जाना है तो क्या कर दो? माइनस। ऊपर जाना है तो क्या कर दो? प्लस। नीचे जाना है तो क्या कर दो? माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 है भैया, 1 है, हमें आधा डिवाइड करना है। ऊपर जाना है तो क्या कर देंगे? आधा प्लस, और नीचे जाना है तो आधा माइनस। और अगर मैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में लाना चाहूँ तो 2 6 12, 12 + 1 13/2, और ये क्या हो जाएगा भैया? 11/2। समझ आया? नेक्स्ट थिंग भैया, एक और चीज़ रटवाओ हमें। ये 3 है, दोनों का आधा बांटना है। 3 का आधा 1.5, 3 का आधा 1.5, ठीक है। ऊपर जाना है तो प्लस, नीचे जाना है तो माइनस। भैया ऊपर जाना है, 1.5 प्लस करें 6 में तो कितना आएगा? 7.5। और अगर मेरे को नॉर्मल फॉर्म में लाना है तो भैया 15/2। और भैया नीचे जाना है तो माइनस, तो कितना आ जाएगा? 4.5। तो 2 4 जा 8, 9/2। ये समझ आया अच्छी तरह? अब मैं इसका लॉजिक दूँ भैया, लॉजिक देते हैं, चलो भैया, ठीक है। भैया ये जो एवरेज पीरियड होता है, ठीक है, ये एवरेज पीरियड मेथड से निकलता है। किससे निकलता है? एवरेज पीरियड मेथड से। और ये साफ बोलता है कि क्या कहते हैं, एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा एवरेज पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला है। एवरेज पीरियड, चलो आगे यहाँ पे कर देते हैं। एवरेज पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला है? एवरेज पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला है? एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है भैया, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2।
और मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ़ द टीचर्स ने ये आपको नहीं बताया होगा, मोस्ट ऑफ़ द टीचर्स ने आपको नहीं बताया होगा, ये आपको सिर्फ मेरी वीडियो में मिलेगा। ठीक है, मैं मतलब ये नहीं बोलना चाह रहा कि मैं ये मतलब किसी भी टीचर ने भी बताया होगा, जो अच्छे टीचर्स होंगे उन्होंने आपको बताया होगा। ठीक है, तो ये देखिए, अब ज़रा इसका केस ले लेते हैं। ठीक है, ये हम मंथली कर रहे हैं और मंथली के स्टार्ट में कर रहे हैं। तो पहली बात मिड में क्या आता है, मिड में क्या आता है 6। मंथली कर रहे हैं तो 1 मंथली कर रहे हैं तो हर बीच में 1 महीने का गैप, याद नहीं होता तो 1 महीने का गैप ऊपर जाना है। ऊपर जाने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में जाना है तो प्लस 6 में आधा प्लस करो 6.5। ठीक है, 6.5 मैंने यहाँ पे लिखवाया। अब इसका लॉजिक दूँ, लॉजिक देते हैं भैया। लॉजिक इस फॉर्मूले है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब हुई, 1 जैन को। इसके बाद कितने महीने बच गए, 12। तो भैया यहाँ 12 पुट करो प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। भैया लास्ट ड्राइंग कब हुई है, 1 दिसंबर को। कितने महीने बच गए, 1 महीना बच गया क्योंकि 31 दिसंबर को साल खत्म हो रहा है। ठीक है, तो +1 डिवाइडेड बाय 2। भैया कितना आ गया, 6.5। कितना आ गया, 6.5। मैंने कितना लिखा है, 6.5। मैंने कितना लिखा है, 6.5। भैया लॉजिक दो हमें फिर से भैया इसका बताओ। अगर हम क्या करेंगे, एंड में करेंगे, हर क्वार्टर के एंड में। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप खुद निकाल के देखना। ठीक है, चलो फिर भी बता ही देता हूँ आपको। हर क्वार्टर के एंड का मतलब क्या है भैया, क्वार्टर कैसे स्टार्ट होते हैं। मान लीजिए कैलेंडर ईयर है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च के लास्ट में 31 मार्च हो गया पहला क्वार्टर। ठीक है, दूसरा भैया अप्रैल, मई, जून, दूसरा क्वार्टर 30 जून को। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। भैया तीसरा सितंबर को। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। भैया लास्ट में क्या हो गया, दिसंबर को। ठीक है, तो हमने देखा मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब हुई है, 31 दिसंबर को। कोई मंथ बचे नहीं, 0 करो डिवाइड बाय 2, 4.5। भैया 4.5 है कि नहीं है, मेरे को जोर से चिल्ला के बताओ, है कि नहीं है। लॉजिक समझ आया कि नहीं आया, लॉजिक समझ आया कि नहीं आया। भैया आया। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि 2-2 महीने का गैप होगा। 2-2 महीने वाला तो मैंने आपको रटवाया ही नहीं है, मैंने आपको मंथली बताया। या तो 1 महीने का गैप होना चाहिए या 3 महीने का गैप होना चाहिए। आप मेरे को 2 महीने वाले का बताओ। अगर 2 महीने की स्टार्टिंग में करे तो, अगर 2 महीने की स्टार्टिंग में करो, मतलब आपने एक फैब को करा है, फिर आपने क्या करा है 2 महीने छोड़ के, फिर क्या करा है आपने 1 मई को करा है, फिर आपने क्या करा है 1 मई को करा है, फिर कब करा है भैया 2 महीने छोड़ के। मई के बाद कितना बचा, ये क्या करा है, सॉरी मैंने गलती कर दी। ठीक है, इसमें क्या है, मान लीजिए आपने क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी आपने मान लीजिए 1 जैन को करा है। ठीक है, तो 2 महीने क्या हुआ, जैन पूरा, फेब पूरा, मार्च को हो गया। ठीक है, फिर क्या मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई को हो गया, फिर क्या मई पूरा, जुलाई पूरा। ठीक है, फॉर्मूला तो ये रहेगा। टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी भैया, 5000 करा है और हर 2 महीने के इंटरवल में करा है तो कितनी 6 बार करा होगा तो 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और भैया एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा, एवरेज पीरियड निकालना है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहले महीने में होगा, फिर दूसरा तीसरे महीने में, फिर 5, 7, 9 और 11। तो भैया मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले महीने के बाद कितना आएगा, 12 महीने। पहले उसके बाद क्या आएगा, 12 महीने। दूसरे उसके बाद कितना आएगा, सॉरी लास्ट उसके बाद कितना आएगा, 1 महीने। 12 + 1 डिवाइड बाय 2, इसमें भी 6.5 आ रहा है। ठीक है, आपने क्या करा, 2 महीने की स्टार्टिंग में अगर निकालोगे तो तब भी आपका 6.5 आ रहा है। सॉरी ये मैंने कहीं गलती तो नहीं करी, 1 मिनट, ओह सॉरी मैं गलती समझ गया। मैंने 11वां महीने के आप स्टार्टिंग में करोगे ना तो लास्ट में आपके 2 महीने बचे, 2 महीने बचे लास्ट में। तो 12 + 2 ये आ जाएगा 7। और आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊं भैया, हमेशा ना जो भी आप निकालोगे मिड में आएगा 6, मिड में क्या आएगा 6, और जितने महीने का गैप हो ना उससे आधा करके ऊपर प्लस कर दो और नीचे क्या कर दो माइनस, जैसे मैंने ये कर रखा है। मिड में क्या आया 6, मिड में क्या आया 6। अगर आपको लग रहा है मैं फ़ास्ट हूँ, अगर किसी को लग रहा है मैं फ़ास्ट हूँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ, मेरे को ये लग रहा है कि आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। तो भैया मिड में रखो 6, जितने महीने का गैप है, 1 का था, उसका आधा ऊपर प्लस कर दो और आधा नीचे माइनस कर दो। कितने महीने का गैप था, 3, बीच में रखा 6, आधा ऊपर प्लस आधा नीचे माइनस।
कितने महीने का गैप था? 2। तभी मेरे को देखो यहाँ आंसर पता लग गया, वरना मैं 6.5 लिखता। मैंने बोला नहीं यार, बीच में तो 6 होता है, 2 का आधा 1, 1 ऊपर प्लस 1 नीचे माइनस। समझ आया? एवरेज ड्यू डेट समझ आया? एवरेज ड्यू मेथड समझ आया? एवरेज ड्यू मेथड समझ आया? सॉरी, एवरेज पीरियड मेथड समझ आया, ड्यू मेथड बोल रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, आपकी बुक का क्वेश्चन है। हमें किसकी ड्राइंग्स निकालनी है? मिस्टर सिद्धांत एक बंदा है, एक बंदा क्या है? मिस्टर सिद्धांत। ये इलस्ट्रेशन नंबर 19 है मेरी बुक में। आपकी बुक में मेरे को अंदाज़ा नहीं है कौन सी होगी, मेरी 2017 की बुक है। ठीक है, उसने क्या करा, ही विड्रॉ क्वार्टरली, ही विड्रॉ क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली विड्रॉ करता है। अभी हमें नहीं बताया कि मिड में करता है, बिगिनिंग में करता है या फिर एंड में करता है। ठीक है, अब साल कब ख़त्म हो रहा है? 31 मार्च 2017 को, 31 मार्च 2017 को। और भैया 10% पर एनम से उसकी ड्राइंग चार्ज होती है। अब केस आ गया कि इफ़ ही विड्रॉज 6,000 रुपीज़ एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब मैंने क्या बोल दिया भैया, क्वार्टर की बात आ गई तो बीच में सॉरी चलो ठीक है, पहले वो लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है, हमने क्या करा, पूरे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, हर क्या कर रहा है, हर क्वार्टर में कर रहा है, हर क्वार्टर में कर रहा है। तो पहली चीज़ तो सेटिस्फाई कि भैया 3 महीने का गैप है बीच में। दूसरी चीज़ भैया 6,000 कर रहा है, ठीक है। क्या पूरे होल ऑफ द ईयर कर रहा है? हाँ जी भैया, पूरे होल ऑफ द ईयर कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टोटल ड्राइंग्स, बोलेंगे मेरे साथ, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज डेट, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी भैया? क्वार्टर कितने होते हैं? 4। तो भैया 6,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। इंटू एवरेज पीरियड कितना होगा भैया? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है ना, तो भैया हर चीज़ के बीच में आता है 6, क्वार्टर होते हैं 3, क्वार्टर में कितने गैप होता है? 3, 3 का आधा ऊपर जा रहा है ना स्टार्टिंग। देखो अगर आपको याद नहीं है तो सिंपली है 7.5। ठीक है, अगर आपको थोड़ा याद कराऊँ भैया, मिड में होते हैं 6, मिड में क्या होते हैं? 6। अगर हमें ऊपर जाना है, मतलब स्टार्टिंग में जाना है हमें, तो इसका 3 का आधा प्लस करना पड़ेगा, डेट इज़ 1.5 प्लस करा तो 7.5। ठीक है, तो भैया 7.5/12। और अगर मैंने इसे फॉर्म में चेंज करा तो इंटू 10/100। भैया 2 7 जा 14 प्लस 15, 15 ये 2, थोड़ी बहुत मैथ आती होगी, नीचे चले जाएगा 24। ठीक है, 24 से 24 कटा भैया 1,000। ठीक है, 2 0 से 2 0 हो गया, ये हो गया 100, 100 इंटू 15, 1500। भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल गई 1500। अब इसका सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही है सेम, ये देख सकते हैं आप। इफ़ ही विड्रॉ 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। भैया एंड आ गया तो 4.5/12 कर देंगे लास्ट में, और मिडल आ गया तो 6/12 कर देंगे। तो क्या ये आपको समझ आया? मैं आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा, और सब कमेंट्स भी करेंगे कि उनको समझ आया है कि नहीं आया। मेरे ख्याल से मैंने पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया, बस थोड़ा फास्ट था मैं। ठीक है, बस थोड़ा क्या था मैं फास्ट। अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा ही फास्ट था तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आप क्या कर सकते थे, बता सकते हैं मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा ही फास्ट था। ठीक है, आशा करता हूँ सबके दिन अच्छे जा रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से चालू हो गई होगी सबकी। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम क्या लेके आएंगे भैया? अगली वीडियो में हमारा एक बीच का टॉपिक रह गया था, डेट इज़ व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द गिवन प्रॉफिट। व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन द गिवन प्रॉफिट, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन द गिवन प्रॉफिट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे भैया? पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो अब मतलब रेगुलर वीडियो जाती रहेगी। आपको क्या करना है, सिंपली देखना है। छोटी छोटी वीडियोज़ है 15 से 20 मिनट की। ठीक है, सारी देखनी है। मैं जैसे ही मेरे पास वाईफाई आता है, मेरा वाईफाई काम करना बंद कर गया है। ठीक है, वैसे ही मैं क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा। आप मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट से कनेक्ट रह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक